गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11.8 पर में सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो इसका। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज, तो दो त्रिभुज मैंने क्या ले ली, ए बी सी और डी ई एफ। दोनों आपस में कैसी हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हमें सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज ए बी सी है उसकी ए बी भुजा उसकी संगत क्या हो जाएगी, डी ई, बी सी की ई एफ, ए सी की डी एफ। इनके वर्गों का अनुपात बराबर दिखाना है। तो रचना से हमने क्या किया, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी ई एफ। ए एल लंब डाला बी सी पर और यहाँ से डी एम लंब डाला ई एफ पर। ये रचना से किया हमने। उत्पत्ति में देखो, त्रिभुज ए बी सी है वो दे रखा है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं, तो हमने 11.6 पर में पढ़ी थी, जब समरूप है तो एंगल 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 वाली पर में थी ना, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने 11.7 पर में पढ़ी थी, उसमें था संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ये भी होगा क्योंकि हम ये समरूपता की प्रमेय से हैं। अब देखो त्रिभुज हमने क्या ली, ए एल और बी, और इधर से डी एम ई। यहाँ से दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण 90 डिग्री का है, रचना से लिया है हमने। और ये कोण इस कोण के बराबर है समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से जब दो कोण बराबर हैं तो ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए एल बी और त्रिभुज डी एम ई क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ए एल की संगत भुजा हो गई डी एम और ए बी की संगत भुजा हो गई डी ई, तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 2 और 3 से देखो, यहाँ से ए बी बटे डी ई ए एल बटे डी एम के भी बराबर है, इन दोनों के बराबर भी है। तो इसमें से आपस में चारों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये समीकरण हो गया 4। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपोन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है ये। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो बी सी है और ऊंचाई क्या है हमारी, ए एल है और आधार बी सी। इसी प्रकार डी एफ की ऊंचाई तो डी एम है और ई एफ क्या है उसका आधार। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो ए एल अपॉन डी एम समीकरण नंबर 4 से बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है कि नहीं। तो ए एल अपॉन डी एम की जगह हम लिख देंगे बी सी बटे ई एफ। यहाँ से बी सी का मल्टीप्लाई बी सी से किया बी सी स्क्वायर, ई एफ का मल्टीप्लाई ई एफ से किया तो ई एफ का स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर किसके आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। परंतु ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या है, दोनों समरूप दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो इनको वर्गों का अनुपात भी बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बटे डी एफ को स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ओके।